एक गांव में कई दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा था। गांव में रोज किसी न किसी गांव वाले की लाश मिल रही थी। गांव वाले इस बात से बहुत दुखी थे। लगता है भैया अब ये गांव को छोड़ना पड़ेगा। कौनों की बुरी नजर लग गई है। रोज कोई ना कोई मरे ही जा रहा है। क्या बात करते हो? भला अपने गांव में और अपने घर में भी कौनो डरत है? अरे कुछ नहीं होगा। फिर जब गांव हमारा है तो रास्ता भी हम ही लोगों को निकालना पड़ेगा ना। तभी वहाँ न जाने कहाँ से एक साधु बाबा आ जाते हैं। क्यों दुखी हो बच्चा, क्या हुआ? फिर गांव वाले मिलकर साधु बाबा को गांव में हो रही घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बाबा आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी समस्याओं की जड़ ये दुष्ट है। रुको, मैं अभी पकड़ता हूँ इसे। लेकिन सब गांव वाले मुझसे थोड़ा दूर हट जाएं। साधु बाबा के ऐसा कहते ही गांव वाले दूर हट जाते हैं और साधु बाबा जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और जब धुआं वहां से हटता है तब गांव वालों के सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बंधी हुई वहां खड़ी होती है। ये दुष्ट चुड़ैल तुम लोगों की परेशानियों का कारण है। ये ही गांव वालों को मार रही थी। तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? मैं कुछ खाऊं नहीं, मुझे भूख लगी थी इसलिए इन गांव वालों को खा जाती थी। मारा भाइयों, ऐसा छोड़ा मत, मारो। अरे मर गई रे, छोड़ दो दुष्टों, मत मारो मुझे। भाइयों, मैं तो कहता हूँ क्यों ना इस चुड़ैल को जला दे। अरे गांव वालों, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसे जिंदा मत जलाओ, नहीं तो गांव खतरे में आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो बाबा? भला इस चुड़ैल के मरने से गांव खतरे में आ जाएगा? बाबा, खतरा आएगा नहीं बल्कि चला जाएगा। ऐसा कहकर पुत्तन गांव वाले चुड़ैल को आग लगा देते हैं। तब तक चुड़ैल को भी होश आ गया होता है। ओह दुष्टों, तुम लोगों ने मुझे जला दिया। लेकिन मैं मरूंगी नहीं, मैं फिर आऊंगी और तुम सब लोगों को कच्चा खा जाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। तुम्हें इस चुड़ैल को ऐसे जलाना नहीं चाहिए था। तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। और ऐसा बोलते बोलते साधु वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश का मौसम आ जाता है। तभी काले काले बादल आ जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। अरे अभी तो धूप थी, ये इतने बादल कहाँ से आ गए एकदम से? तभी एकदम से बहुत जोर से बिजली कड़कती है और आंधी आ जाती है। जोरों से बारिश होने लगती है। सारे गांव वाले डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब शांत होता है तो वहाँ से कई बच्चे गायब होते हैं। गांव में बच्चों के माँ बाप रोने लगते हैं। अरे कहाँ गया रे हमरा लाल, हमरा कल्लू कहाँ गायब हो गया? अरे कोई तो ढूंढो। अरे भैया, हमारा पंकु भी गायब हो गया है रे। अरे गांव वालों, कहाँ गया? अरे कोई तो बचाओ। अरे भाइयों, घबराओ मत, बारिश में डर के मारे यहीं कहीं छिप गए होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करो। अभी हम सब लोग मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ। फिर गांव वाले बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिलते। थक हार कर सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन पुत्तन और छगन अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं। पुत्तन भैया, ये बच्चे ना जाने कहाँ गए। अरे अगर मर भी गए हैं तो उनकी लाश तो मिले, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो भैया, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ पता तो चले। तभी चंदू नाम का गांव वाला भागते हुए वहाँ से निकलता है। वो चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ, भूतिया बादल, अरे भूतिया बादल, बचाओ बचाओ। पुत्तन और छगन चंदू को रोकते हैं और पूछते हैं, अरे चंदू भैया, घबराओ मत और बोलो क्या हुआ? भैया, मैंने अभी एक बादलों वाला भूत देखा, वो मेरे दोस्त हरिया को खा गया। क्या बकवास कर रहे हो चंदू? जरा सही से बताओ क्या हुआ। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ भैया। आज मैं और हरिया खेत में काम कर रहे थे, तभी हमारे चारों तरफ काले बादल ने गहरा घना घेरा बना लिया और जोर जोर से बारिश होने लगी।
इससे पहले हम कुछ समझ पाते, उन बादलों में एक शैतान का डरावना चेहरा बनने लगा। भैया मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन वो हरिया को निगल गया। लगता है तुमने भांग खा ली है। चंदू जाओ जाओ जाओ, सो जाओ। मेरी बात का विश्वास करो भैया, मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन छगन और पुत्तन उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। एक दिन छगन अपनी पत्नी रूपा के साथ खेतों में काम कर रहा होता है। ओह, आज तो बहुत गर्मी है, ऐसा लगता है सूर्य देवता आज ही सारी गर्मी यहीं उड़ेल देंगे। हाँ रूपा, आज तो सचमुच बहुत गर्मी है। बारिश के दिनों में भी इतनी गर्मी, पता नहीं क्या होगा। चलो पेड़ के नीचे कुछ देर बैठ के आराम कर लेते हैं। फिर रूपा और छगन पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ काले काले बादल आने लगते हैं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाने लगता है। अरे ये क्या हुआ? अभी तो इतनी धूप थी, एकदम से बारिश का मौसम कैसे हो गया? छगन दूर देखता है, उसे वहाँ धूप दिखाई पड़ती है। उसी समय उसे चंदू की बात याद आ जाती है। वो रूपा से बोलता है, रूपा वो देखो, थोड़ी दूर पर कितनी धूप है। तुम चुपचाप यहाँ से चलो, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो काला बादल उन दोनों को घेर लेता है और उसमें एक भयानक चुड़ैल का चेहरा बनने लगता है। छगन उस चुड़ैल के चेहरे को पहचान जाता है और बोलता है, भागो रूपा, ये तो वही चुड़ैल है जिसे गांव वालों ने मार डाला था। भागो नहीं तो ये हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन वो बादल रूपा को ढक लेता है। रूपा डर के मारे चिल्लाती है, बचाओ छगन, मुझे ये बादल ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बचाओ। लेकिन छगन कुछ करता इससे पहले वो बादल रूपा को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर छगन का चिल्लाना सुनकर गांव वाले भी आ जाते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, क्या हुआ छगन भैया, क्यों चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? भैया पुत्तन, वो चुड़ैल ले गई मेरी रूपा को। मैंने आज उस बादल को देख लिया, वो कोई और नहीं, चुड़ैल ही है जिसे हम लोगों ने मारा था। चंदू सही कह रहा था भैया, चंदू सही कह रहा था। अरे दादा रे दादा, तब तो हम लोगों से बहुत भारी गलती हो गई। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चुड़ैल तो लगता है हम गांव वालों से बदला ले रही है। भैया क्यों ना हम उन्हीं साधु बाबा से मदद ले जिन्होंने पहले हमारी मदद की है। मैंने कुछ दिनों पहले पड़ोस के गांव में उन्हें देखा था। फिर गांव वाले मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा उन सब गांव वालों को देखकर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, गांव वालों, मैंने उस दिन भी रोका था कि उस चुड़ैल को मत मारो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। उसी का नतीजा है ये। वो चुड़ैल अब और भी शक्तिशाली होकर वापस आई है। अब वो किसी के रोके नहीं रुकेगी। बाबा, अब लोगों से गलती हो गई, लेकिन अब क्या करें हम? हमारी इस गलती से तो बच्चे और औरतें भी मरे जा रहे हैं। बचा लो बाबा, किसी तरह से हमें बचा लो। गांव वालों का रोना देखकर बाबा कुछ सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, तुम सब लोग जाओ, हम कुछ करेंगे। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसी रात गांव में फिर से भयानक तूफान आता है। चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और बहुत जोर से बारिश होती है और बादलों में से चुड़ैल का चेहरा बाहर आता है और बोलता है, गांव वालों, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी बारिश है। अब तुम लोग इसके बाद कोई बारिश नहीं देख पाओगे। गांव वाले डर के मारे गांव की चौपाल में इकट्ठा हो जाते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी वहां पर एक जोर से रोशनी होती है, जिसे देखकर चुड़ैल डर जाती है। तू फिर आ गया, चला जा यहाँ से, मुझे मत मार, जा चला जा। उस रोशनी में से साधु बाबा की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, अब तू नहीं बचेगी चुड़ैल, तू जाएगी इस दुनिया से। ऐसा कहकर साधु बाबा सूरज की तरह चमकने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे काले बादल गायब होने लगते हैं। मैं मर रही हूँ, दुष्ट छोड़ दे मुझे, जाने दे। थोड़ी देर में सारे बादल छट जाते हैं और साधु बाबा भी वहाँ से गायब हो जाते हैं।